हाय गाइस, अभी हम लोग सीएफ का एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम का नेम है प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी डेसिमल। तो प्रॉब्लम में अपने को कह रहा है कि कोई भी नंबर n जो है वो उसको अपन कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं क्या, और वो सारे नंबर जो हो वो बाइनरी डेसिमल होने चाहिए। और बाइनरी डेसिमल किसको कह रहे हैं? वैसे नंबर्स जिसके सारे डिजिट या तो 0 हो या 1 हो, जैसे कि 1 1 ये बाइनरी डेसिमल होंगे, बट ये बाइनरी डेसिमल नहीं होंगे क्योंकि ये एक डिजिट इसका 2 हो गया। सारा डिजिट या तो 0 रहे या 1 रहे, तभी ये बाइनरी डेसिमल होगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम के अंदर एक चीज अपने को नोटिस करना चाहिए, टेस्ट केस और ये। तो नंबर ऑफ टेस्ट केस कितना दे रहा है? 10⁻5 इंटू 10⁻4। ठीक है। एन का वैल्यू कितना दे रहा है? 10⁻5। मतलब प्रॉब्लम या तो आप ओ ऑफ लॉग एन में सॉल्व कर लो, या फिर आप कांस्टेंट टाइम में सॉल्व कर लो, या फिर आप 1 से लेके 1 टू 10⁻5 को मेमोराइज कर लो। ठीक है। 1 से 10⁻5 का आंसर पहले से ही निकाल लो, और सारे टेस्ट केस पे, जैसे कि मान लेते हैं 1 से 10⁻5 का आंसर अपने को पता है कि अच्छा जो 21 है वो प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी डेसिमल नहीं है, अपने को पहले से पता है। तो जैसे ही टेस्ट केस में 21 आया अपन बोलेंगे नो। ठीक है। तो ये चीज अपने को कहाँ से पता चला? ये चीज अपने को ये देख के आइडिया लगा। यही अगर नंबर ऑफ टेस्ट केस का वैल्यू अगर टोटल टेस्ट केस इंटू एन का वैल्यू अगर 10⁻5 होता, उस केस में अपन को ओ ऑफ एन का टाइम मिलता। बट इस केस में अपने को टाइम टाइम ही बहुत कम मिल रहा है, इसलिए अपना सोचने का नजरिया अलग हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहला चीज था सोचने का। ठीक है। अगला चीज, अगर 10⁻5 बोला हुआ है, 10⁻5 बोला हुआ है दो। ठीक है। 1 2 3 4 5, 10⁻5 ऐसा कुछ है। ठीक है। 10⁻5 के अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 3 2 5। और अपने को कह रहा है पहला चीज तो ये बाइनरी डेसिमल का जो एग्जैक्ट दिखेगा कि अच्छा ये बाइनरी डेसिमल है ही, तो कितने बाइनरी डेसिमल है वो अपन निकाल सकते हैं क्या? अपन कहेंगे कि ये डिजिट या तो 0 होगा या 1 होगा, ये डिजिट क्या होगा? या 0 होगा या 1 होगा, ये 0 होगा या 1 होगा, ये 0 होगा या 1 होगा, ये 0 होगा या 1 होगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? ये यहाँ पे या तो 0 होगा या 1, दो तरीका। या 0, ये डिजिट कितना होगा? या 0 होगा या 1, दो तरीका, दो तरीका, दो तरीका, दो तरीका। सिर्फ 32 डिफरेंट बाइनरी डेसिमल होंगे, 32 डिफरेंट ऐसे नंबर होंगे जिसका सारा डिजिट या तो 0 हो या 1 हो। ठीक है। तो अपन ये सारा निकाल लिए कि भैया अपने पास बाइनरी डेसिमल तो मिल गया कि बाइनरी डेसिमल कैसे नंबर होंगे? 0 1 11 101 1100 ऐसा कुछ। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि बाइनरी डेसिमल का प्रोडक्ट भी तो हो सकता है, जैसे 11 गुने 11 भी तो हो सकता है। अपन तो 11 ऐसे निकाल लिए, बट 11 गुने 11 भी तो हो सकता है। तो उस केस के लिए हम लोग क्या कहेंगे कि सबसे पहला काम तो अपन सारा बाइनरी डेसिमल निकाल लिए। बाइनरी डेसिमल कैसे निकाले? 1 से लेके 10⁻5 तक गए और बोले कि भैया अगर तुम्हारे डिजिट के अंदर में 0 और 1 आता है तो तुम बाइनरी डेसिमल है, और तुमको हम एक वेक्टर v1 में स्टोर कर लेंगे, वरना भाई तुम चले जाओ। ठीक है। जैसे कि अपन 1 पे गए, 1 बाइनरी डेसिमल है। 2 पे गए, 2 बोला कि भाई हम बाइनरी डेसिमल नहीं है क्योंकि मेरे अंदर 2 आ गया। 3 बोला भाई हम भी नहीं है। फिर अगला नंबर कौन आया? 10 आया, फिर 11 आया, फिर उसके बाद 100 आया, फिर उसके बाद 101 आया। ऐसे करके एक वेक्टर v1 बना लिए जिसके अंदर अपने बाइनरी डेसिमल है, और अपने को पता है ये वेक्टर v1 का साइज कितना होगा? एट मैक्स 32। ठीक है। ये चीज अपना आ गया। अब अपन कह रहे हैं कि भैया ये बाइनरी डेसिमल का प्रोडक्ट भी तो हो सकता है। तो इस चीज के लिए अपन क्या कहेंगे कि हम लोग अब 1 से n तक जाते हैं। अगर कोई भी नंबर i पे गए, i को अगर ये कोई बाइनरी डेसिमल डिवाइड कर देता है, ठीक, जैसे 121 है, इसको ये कोई अगर बाइनरी डेसिमल डिवाइड कर देता है, ठीक, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है वो नंबर अगर बाइनरी डेसिमल है, तब तो ये भी नंबर बाइनरी डेसिमल होगा, वरना ये नंबर बाइनरी डेसिमल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 121, 121 से 11 से डिवाइड हो गया, बचा क्या? 11। 11 बाइनरी डेसिमल है, अपन कहें हाँ, इसलिए 121 होगा। वही 143, 143 11 से डिविजिबल है,
हम लोग कहें हाँ बाइनरी डेसिमल से भैया डिविजिबल तो है, मतलब 11 गुने कुछ है, 11 गुने 13 है, ठीक। तो क्या 143 बाइनरी डेसिमल होगा? हम लोग कहेंगे भैया 143 बाइनरी डेसिमल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर एक नंबर प्रोडक्ट का तो बाइनरी डेसिमल है, लेकिन दूसरा नंबर बाइनरी डेसिमल नहीं है, इसलिए 143 बाइनरी डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, अब फटाफट इसका हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए कोड। ठीक है, तो कोड के अंदर में सबसे पहला काम हमने क्या करा? सबसे पहले काम सारा टेस्ट केस इनपुट लिए और उसके बाद 10 से लेके 10 टू पावर 5 तक, 10 से लेके आप इसको 0 से लेके 10 टू पावर 5 तक भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग कह रहे हैं चेक ऑफ आई। चेक ऑफ आई फंक्शन क्या है कि इसके अंदर सिर्फ 0 1 है कि नहीं, ठीक। अगर इस नंबर के अंदर सिर्फ 0 या 1 है तब तो हम लोग एक आंसर वेक्टर बनाए उसके अंदर डाल दिए। तो आंसर वेक्टर के अंदर क्या क्या रहेगा? 0 रहेगा, 1 रहेगा, 10 रहेगा, 11 रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक रिजल्ट वेक्टर भी बनाए। रिजल्ट वेक्टर को रिजल्ट ऑफ आई का वैल्यू 1 तब होगा अगर ये प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी डेसिमल है, वरना इसका वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है। तो 1 से 1 लाख तक जाके सारे बाइनरी डेसिमल को डाल दिए इसमें। चेक ऑफ आई फंक्शन भी एक बार देख लेते हैं। तो चेक ऑफ आई फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कोई भी नंबर, जैसे मान लेते हैं 145 है तो 145 का सबसे पहले पहला डिजिट क्या आया? 5 आया। हम लोग कहें कि 5 0 या 1 है, अगर 0 1 है तब तो आगे बढ़ो, वरना फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। तो चेक फंक्शन ये कर रहा है। तो चेक फंक्शन करके हम लोग आंसर के अंदर ये सारा वैल्यू डाल दिए। अब इसके बाद हम लोग क्या कहें, 10 से लेके 1 लाख तक गए और हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी नंबर आई पे गए और हम लोग कह रहे हैं कि आई को ये सारे बाइनरी डेसिमल से डिवाइड करके देखें। अगर कोई भी बाइनरी डेसिमल से डिवाइड करने पे जो डिवाइजर आया वो अगर बाइनरी डेसिमल है तब तो ये भी बाइनरी डेसिमल होगा, तब रिजल्ट ऑफ आई का वैल्यू 1 कर देंगे, वरना रिजल्ट ऑफ आई का वैल्यू 0 ही रहने देंगे। फॉर एग्जांपल 143 के केस में 1 से डिवाइड किए तो 143 बाइनरी डेसिमल नहीं है, तो रिजल्ट ऑफ आई का वैल्यू 0 ही रह गया। 10 से डिवाइड किए, 10 से तो ये डिवाइड ही नहीं हो पाया। 11 से डिवाइड किए, 11 से डिवाइड करने के बाद 13 बचा, 13 बाइनरी डेसिमल है नहीं है, इसलिए रिजल्ट ऑफ आई का वैल्यू 0 ही रह गया। 100 से डिवाइड किए, वो भी नहीं किया, ऐसे ही करके आगे बढ़ते गए। तो ये रिजल्ट ऑफ आई के अंदर में सारे रिजल्ट ऑफ आई क्या चीज को डिटरमाइन करेगा कि कोई भी नंबर आई बाइनरी डेसिमल है या नहीं है, ठीक है। अगला चीज आपके दिमाग में ये चीज आ सकता है कि भैया आप कोई भी नंबर आई को, ये आई बाई आई टी, आई टी क्या है? आई टी किसको रिप्रेजेंट करेगा? आंसर ऑफ आई के कोई भी वैल्यू को, जैसे कि 1100 इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आप कह रहे हैं कि आई बाई आई टी जो है, आई बाई आई टी अगर प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी डेसिमल है तब आई भी होगा। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? तो हम कहें कि भैया जैसे मान लेते हैं कि कोई एक नंबर बहुत बड़ा सा नंबर है, वो कोई दो छोटा नंबर का प्रोडक्ट होगा होगा तो ये नंबर जो है ये बहुत बड़ा सा नंबर है और अपन 10 से लेके 10 टू और 5 तक जा रहे हैं, तो छोटे नंबर का आंसर तो अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर कोई छोटे नंबर बाइनरी डेसिमल है, ठीक, और ये आंसर वेक्टर के कोई एक नंबर से डिविजिबल है, जैसे मान लेते हैं 11 से डिविजिबल है और यहाँ 1001 करके कुछ आ गया, तो अपन कह देंगे कि हाँ भैया ये भी डिविजिबल होगा, क्योंकि छोटे के लिए तो अपन पहले ही निकाल चुके हैं। रिजल्ट बाई आईटी के आई बाई आई टी के लिए अपन पहले ही निकाल चुके हैं आंसर। तो आई बाई आई टी के लिए अपने को पता है, आई के लिए अपने को पता है, अपन कहेंगे कि ये दोनों में से अगर दोनों सेटिस्फाई कर गए तो आई का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सारे टेस्ट केस के लिए हम लोग एन को इनपुट लिए और बोल रहे हैं कि अगर रिजल्ट ऑफ एन ट्रू है, मतलब अगर एन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल नंबर है, तब तो आप यस रिटर्न करिए, वरना नो रिटर्न करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।